सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद एंड स्वागत करता हूँ आपको एक और धमाकेदार क्लास में। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। परसेंटेज का ये पार्ट 3 है। एंड इससे पहले पॉपुलेशन के पहले हमने जो पढ़ा था सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज या फिर जिसको बोलते हैं एबी रूल। चलिए उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है। मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या होता है फॉर्मूला? प्लस और माइनस एक्स प्लस और माइनस वाई प्लस और माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। ठीक है। इसको कैसे यूज करना है फॉर्मूला को उसके बारे में देखेंगे। जहां पर क्लैरिटी की बात करेगा मतलब कि डायरेक्ट बोलेगा परसेंटेज चेंज कितने हुए, जस्ट लाइक इनकम ऑफ लीड टू इंक्रीज बाय 30%, देन वंस अगेन इंक्रीज बाय 20% एंड परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। ठीक है, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। 30% मतलब कि प्लस 30 प्लस 20 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 100। ये 30 तो 50, ये हो गया 56, 56%। ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला था क्या आएगा, साइन आएगा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया है। अगर बोलता तो 56% क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पर देखो, शंकर्स प्रेजेंट सैलरी इज 50,000, हिज सैलरी इंक्रीज्ड बाय 20%, देन अगेन इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड हिज इंक्रीज्ड सैलरी। तो जो शंकर का सैलरी था पहले 50,000 था, उसमें 20% इंक्रीज हो गया, उसके बाद 10% इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज सैलरी पूछा है। ये अगर आप इसमें भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो कैसे होगा, इन प्लस 20 प्लस 10, उसके बाद प्लस 200 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 20 × 10 डिवाइडेड बाय 100, ये क्या हो जाएगा, ये 20 30 2 32, 32% इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी चीज में 32% इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 132 परसेंटेज में है, डिवाइड बाय 100 करेंगे। ये किस में इंक्रीज हुआ, 50,000 में, उसका सैलरी था। ठीक है, इंक्रीज सैलरी कुछ है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, ये डबल जीरो कट गया, डबल जीरो कट गया, 132, 13×5 = 65, 5×3 = 10, 6600 डबल जीरो, ये हो जाएगा आपका आंसर, 6600। ठीक, यहाँ पर इससे रहना चाहिए था। या फिर इसको आप डायरेक्ट बिना मेथड के कर सकते हैं, बिना फॉर्मूला के। 50,000 था, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर कैसे आएगा, यहाँ पर तो पहले आपने परसेंटेज चेंज निकाला, उसके बाद इसको इंक्रीज किया। 50,000 इंक्रीज हो गया कितना, 20%, मतलब कि 120 डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद फिर से 10%, 100 में 10 बढ़ गया तो 110 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर डबल जीरो, 4 जीरो है, यहाँ पर 4 जीरो के साथ ये 4 जीरो कट गया, 12×5 = 60, 60 11, 11×60 660, 660 10, 6600। ठीक है, इस मेथड से आप एक लाइन में आंसर कर पाएंगे। उसके बाद बस ये आ गया। अब यहाँ पे यूज करो फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं यूज होगा, मैंने बताया था इसको कैसे करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन वैल्यू है तो क्या करेंगे, रेशियो मेथड के यूज करेंगे। राम बाबूज मंथली इनकम इंक्रीज्ड बाय 1/6। ठीक है, 1/6 है, 6 को बेस मानते हैं, ये इंक्रीज हो गया, मतलब कि 6 है इनका पहले सैलरी था, 6 में एक इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7, एंड देन डिक्रीज बाय 1/3, 1/3 डिक्रीज हो गया। तो ये डिक्रीज हो गया तो कितना, ये 3 होगा बेस वैल्यू, वो 3 से 1 डिक्रीज हो जाएगा, तो दैट इज 2। 6×3 = 18, 7×2 = 14। ठीक है, फाइंड हिज इनकम परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुई, क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पर 18 है, यहाँ पर है 14, मतलब कि क्या हो गया, 4 हमारा डिक्रीज हो गया।
चार डिक्रीज हो गया, किस में हो गया, 18 में, मल्टीप्लाई बाय 100। या फिर मैंने बहुत बार बोला था परसेंटेज लेस, यहाँ पर डिक्रीज हुआ मतलब कि परसेंटेज लेस। परसेंटेज लेस का फॉर्मूला भी मैंने बोला था, डिफरेंस डिवाइडेड बाय बिग नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा, 1/9, सॉरी ये 2/9, ये कट गया 2, ये कट गया 9, ये 9 से कटेगा 11.11, 11.11, एंड ये 22.22%। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट सर। उसके बाद प्रभुज मंथली इनकम इज 3.75 लाख। His income increased by 25%, then decreased by 25%. Find income after successive percentage change। ठीक है, यहाँ पर भी मैं रेफर करूंगा, आप इस मेथड को फॉलो कीजिए। सॉरी, यहाँ पर यहाँ पर कैसे देखो, एक लाइन में आंसर आया। ठीक है, इसको सीखे, फिर मैं तो टीचर हूँ, मेरा काम ही है बताना। आपको मैं दोनों मेथड बता दूंगा। पहले क्या था, सैलरी था 3.75 lakhs। इंक्रीज हो गया 25%, प्लस 25, फिर डिक्रीज हो गया 20%, -20, -25 × 20, 500 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0%। 0% हो गया मतलब कि आंसर कितना आएगा, चेंज नहीं होगा, 3.75 lakhs। या फिर 3.75 lakhs मल्टीप्लाई बाय कितना, 25% इंक्रीज हो गया मतलब कि 125 डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया तो 20% डिक्रीज हुआ। अरे, 20% डिक्रीज हुआ तो कितना बच गया, 80/100। ठीक है, ये 20 से काटो ये 4, ये 5, ये 4 से काटो 25, 25×5 125, ये डायरेक्ट कट जाएगा। तो आंसर कितना बचा, 3.75 lakhs। ओके, population of a town is 198,557. If it increases by 20% per annum, find the increased population percentage change after 2 years। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना बड़ा वैल्यू दिया गया है, बहुत गंदा भी है, लेकिन आंसर क्या पूछा है, 20% इंक्रीज हो रहा है, 2 साल इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज सारे के सारे परसेंटेज में है, तो मतलब कि इस वैल्यू पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम डायरेक्ट इसमें क्या लगा देंगे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का 20% इंक्रीज हुआ, +20, उसके बाद +20, प्लस और माइनस प्लस हो जाएगा, +400 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 54%। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिंबल को हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ भी सकता है इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, ये भी आपको बताना पड़ेगा। Population of a town is 10,000. If it increases at the rate of 20% per year, what will be population after 2 years? ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पूछा है, तो वैल्यू पूछा है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट कर लेना इसको। 10,000 था, इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20% पर ईयर, मतलब कि साल में 20% इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, मतलब कि 2 बार हुआ है। 20% इंक्रीज हुआ मतलब कि कितना, 120 डिवाइडेड बाय 100। इससे हुआ 2 साल हुआ मतलब कि 2 बार हुआ, फिर से 120 डिवाइडेड बाय 100, ये 100 100, ये 10,000, 4 जीरो आराम से कट जाएगा, ये 20, 12 का स्क्वायर 144, एंड ये डबल जीरो, ठीक है, 14400। A person working hour increased by 20% and then wages per hour increased by 15%. By how much percent was his daily earning increased? इंक्रीज हुआ है 20%, +20, +15, +300 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू
20, 15, 35, 3, 38, 38% ये लॉस होगा एंड ये इंक्रीज होगा। ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आ रहा होगा एंड मैं जो पढ़ रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक एंड शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। The price of a product decreased by 10%. Then his number of products sold increased by 10%. What was his effect on the total revenue? ठीक है, जब तक यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू दिया जाता रहेगा, आपको आराम से क्या करना है, उस वैल्यू का ही यूज करना है। मतलब कि वैल्यू बोल बोल दिया फॉर्मूला का। डिक्रीज हो गया -10, इंक्रीज हो गया +30, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो गया 300 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10, ये 3, 13, 13 माइनस हो जाएगा 30 में से, 30 में से 13 गया 17, 17%। ओके। हाँ, यहाँ पर आएगा इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है। A salesman increase his product cost price by 30%, then further decreased by 30%. Find the percentage change। ठीक है, यहाँ पर देखो इंक्रीज भी हुआ है एंड डिक्रीज भी हुआ है एंड ये जो वैल्यू है सेम है। मैंने यहाँ पर बोला था, आपको याद होगा, अगर सेम वैल्यू दिया जाएगा एंड इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीज हो जाएगा, ऑलवेज डिक्रीज हो जाएगा। एंड उसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर डिवाइड बाय 100। यहाँ पर ए में कितना है, 30 है, 30 का स्क्वायर हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900, ये कितना हो जाएगा, 9% डिक्रीज। ठीक है, 9% कहाँ पर, यहाँ पर 9% डिक्रीज। या फिर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इंक्रीज हुआ +30, -30, प्लस और माइनस माइनस, ये 900 डिवाइडेड बाय 9, ये 30 को 30, +30 -30 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच गया -9%, मतलब कि डिक्रीज हो गया। ओके। हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया। परसेंटेज चेंज एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, 10% इंक्रीज बाय 10% डिक्रीज बाय, यहाँ पर भी सेम वैल्यू, ए स्क्वायर बाय 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100/100 इक्वल टू 1। 1 क्या होगा, डिक्रीज होगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, -10 इंक्रीज हुआ है, +10, -10, -100 डिवाइडेड बाय 100। ये भी आपका -1% आ जाएगा डिक्रीज। लेंथ ऑफ स्क्वायर increased by 20%, then further increased by 20%, 25% इंक्रीज। अच्छा, इंक्रीज दो बार दिया है। ठीक है, +25%, +20, +500 डिवाइडेड बाय 100। ये ये भी 25-25 कितना हो जाएगा, 50%, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस सारे के सारे प्लस में है, 50% क्या हो जाएगा, इंक्रीज। उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज्ड बाय 2/7 एंड ब्रेथ इंक्रीज्ड बाय 16.66%। ठीक है, यहाँ पर 16.66%, इसका वैल्यू कितना है, 1/6। ओके, 1/6 क्या है, इंक्रीज हो गया है, मतलब कि 6 आपका ब्रेस वैल्यू है, 6 में एक इंक्रीज हो गया तो फाइनल जो चेंज होगा 7 होगा। डिक्रीज हो गया है 2/7, ये डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया है 7, 7 में डिक्रीज हो गया 2, मतलब कि 5, 742, 7×5 35। ठीक है, चेंज इन परसेंटेज एरिया, यहाँ पर क्या हुआ, डिवाइड हुआ है, सॉरी, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ मतलब कि परसेंटेज लेस आपको निकलना पड़ेगा, निकलना फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बहुत बार बताया है। डिफरेंस कितना है, 7×5 35, 7, 7
डिवाइड बाय 42, ये मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 742, ये 1/6, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मैंने रखवाया था ये 16.66%, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यहाँ पर साइन का यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है। पहला आपका ये पहला फास्ट, दिस इज योर ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज योर चेंज्ड वैल्यू, ठीक है। ओरिजिनल 42 था, चेंज होने के बाद 35 हो गया। 35 हो जाएगा तो कितना, 35 हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं, आज बहुत सारे डिस्कशन करेंगे पॉपुलेशन बेस्ड एग्जाम क्वेश्चंस, उसके बाद एग्जाम पास फेल, उसके बाद प्रूफ एंड फॉल, ठीक है। तो देखिए पॉपुलेशन में भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखने लायक। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी जेन्युइनली आपका सक्सेसिव चेंज होता है या फिर अरिथमेटिक में घुमा कर बोल सकता है। डायरेक्टली यहाँ से इतना ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में, और देखने के लिए मिला भी तो आप बहुत लकी है, ये आपका बहुत इजी टॉपिक है। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 18,500, 18,500। If it increased by 20% per annum, find the increased population। पॉपुलेशन यहाँ पर परसेंटेज में लिखा गया है, तो हम इस वैल्यू का यूज नहीं करेंगे। ये जो 18,500 दिया है, इसका वैल्यू का हम यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट क्या लगाएंगे, सक्सेसिव चेंज का। 20% इंक्रीज हो रहा है, 2 ईयर तक हुआ, +20, +20, +400 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 20, 20, 40, ये 4, 44%, क्या हो जाएगा, इंक्रीज 44%। उसके बाद द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 20% पर ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 28,800, देन फाइंड द पॉपुलेशन 2 ईयर एगो। तो यहाँ पर क्या पूछा है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज हो गया 20% पर ईयर। 20% पर ईयर मतलब कि इसको मैंने बताया था एक लाइन में आंसर आपको कैसे निकलना है, उसका आप यूज करेंगे। कुछ भी नहीं दिया है, मतलब कि पहले क्या था आपका एक्स था, इंक्रीज हो गया 20%, मतलब कि 120 डिवाइडेड बाय 100, एंड उसके बाद फिर से इंक्रीज हुआ क्योंकि 2 साल तक पूछा गया है, मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू पूछा है, फाइंड पॉपुलेशन 2 ईयर एगो, मतलब कि एक्स का वैल्यू पूछा है, एंड इसका जो इंक्रीज होने के बाद जो पॉपुलेशन हो गया वो हो गया आपका 28, 28,800, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स को रख दीजिए एज इट इज, ये 28,800 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 120, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर कैसे डायरेक्ट एक लाइन में कैलकुलेशन करेंगे उसको भी सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जीरो, जीरो के साथ जीरो कट गया, 12, 12, 144, 144 के ये 2 टाइम है, तो ये कितना है जी, 20,000, ठीक है। पहला आपका क्या था, पॉपुलेशन था 20,000। हाँ, यहाँ पर ये जो इक्वल टू का साइन दिया है, ऊपर का वैल्यू ऊपर से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो के साथ जीरो, ये जीरो के साथ जीरो, इसे कटेगा ऊपर का वैल्यू। एंड ये 12, 12, 144, 144, ये 228 के साथ 2 बार जाएगा। एंड ये हो गया 10,000, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000, तो 20,000 आंसर आ जाएगा, ओके। The population of a village decreased as at the rate of 7.69% per annum. If its present population is 16900, then find population after 2 years, ठीक है।
यहाँ पर क्या दिया गया है, डिक्रीज दिया गया है 7.69 परसेंटेज का वैल्यू कितना है 1/13। 1/13 हो गया मतलब कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना देगा 16900, क्योंकि ये डिक्रीज हो गया 13 में एक डिक्रीज हो जाएगा 12, 12/13 मल्टीप्लाई बाय 2 बार हुआ है 2 ईयर मतलब कि 2 बार हुआ है, फिर से 12/13। ठीक है, ये 13 का स्क्वायर है 169। ये डायरेक्ट कट जाएगा, यहाँ बचा 100, 12 का स्क्वायर है 144 एंड ये 00, 144। The population of a village decreased at the rate of 6.69 percentage then find population after 2 years। यहाँ पर गलती हो गया थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2। अच्छा ठीक था ठीक था। मैंने यहाँ पर इंक्रीज सोच लिया था, इंक्रीज होगा तो 12 हो जाएगा एंड डिक्रीज हो जाएगा तो फिर इंक्रीज होगा तो 14 होना चाहिए था, यहाँ पर डिक्रीज था इसलिए 12। ये 14400। ये कोई बात नहीं है, इससे होता है एग्जाम में भी ऐसे हो सकता है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। 20% ऑफ पीपुल हैविंग डाइड ऑफ डेंगू, then 30% of people left the village, the population is then reduced to 17,800 फाइंड द नंबर ऑफ ओरिजिनल पीपल इन द विलेज। ठीक है, हमेशा कितना रहता है 100% रहता है, यहाँ पर कितना बच गया 20% तो डाइड हो गए, 20% मर गए एंड रिमेनिंग 30, रिमेनिंग नहीं बचा 30% क्या हो गया लेफ्ट। तो बच, यहाँ पर चले कितने गए 50% कम हो गए, तो 100 में से 50 जाएगा तो कितना 50% रहने वाले हैं। इस जो 50% का वैल्यू दिया गया है ये है 17,800। तो हमेशा फाइंड द ओरिजिनल पीपल 100% होता है, इसका वैल्यू डबल एंड इसका वैल्यू भी डबल हो जाएगा। डबल होने के बाद 178 है 35600 हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक रेशियो बैठ रहा था। ठीक है, आपको यहाँ पर देखना है इस आइदर यहाँ से 50 के साथ 100 का रिलेशन होगा और 50 के साथ इसका रिलेशन होगा 17800। यहाँ पर दोनों में रिलेशन बैठ रहे हैं इसलिए कुछ भी हो सकता है, मतलब कि दोनों मेथड से आंसर आ सकता है। लेकिन अगर इससे नहीं होगा, रिलेशन नहीं बैठेगा, तब क्या मेथड यूज करेंगे यूनिटरी। ठीक है, जो बोलते हैं ना, 2 मैंगो का प्राइस 5 रुपए है तो एक मैंगो का प्राइस कितना 5/2। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे 3 मैंगो का प्राइस कितना, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 3। ठीक है, तो इस मेथड का भी यूज यहाँ पर करेंगे। 17800 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आप यूनिटरी मेथड का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रूट एंड फल। ठीक है, फ्रूट एंड फल जनरली इसके एक दो वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या रहता है सीखने के लिए, फ्रेश फ्रूट रहता है एंड रहता है क्या ड्राई फ्रूट। फ्रूट में वो जो गुर्दा बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं पल्प, ठीक है हिंदी में उसको बोलते हैं गुर्दा, वो जो खाने वाला चीज है। बाकी उसके साथ क्या मिक्स होकर रहता है वाटर। फ्रेश फ्रूट फ्रूट में थोड़ा सा ज्यादा वाटर रहता है एंड ड्राई फ्रूट में सिर्फ और सिर्फ पल्प ज्यादा रहता है एंड वाटर रिमूव हो जाता है, जैसे धूप लगकर या फिर किसी वजह से वाटर रिमूव हो जाता है। तो फ्रेश फ्रूट में जो पल्प का परसेंटेज रहेगा
पल्प परसेंटेज, ठीक है। एंड ड्राई फ्रूट में जो पल्प का परसेंटेज रहेगा वो दोनों सेम रहेंगे। सॉरी, ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा नहीं, एक दो वेराइटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेश शुगर कैन कंटेन 84% वाटर। देखिए यहाँ पर फ्रेश, यहाँ पर ड्राई। फ्रेश फ्रूट में वाटर एंड पल्प, इसमें भी वाटर एंड पल्प दोनों चीज होंगे। यहाँ पर वाटर कितना दिया गया है? वाटर दिया गया है 84%। तो पल्प कितना रहेगा? 100% माइनस कर लो, 16%। यहाँ पर वाटर कितना दिया गया है? 28%। तो पल्प कितना रहेगा? 72%, ठीक है। परसेंटेज में सारे के सारे चीज आपके 100% रहते हैं। तो ये अगर 28% हो गया तो 100 - 28% इक्वल टू 72%। यहाँ पर पूछा गया है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ड्राइड शुगर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 90 kg ऑफ फ्रेश शुगर कैन। तो फ्रेश शुगर कैन कितना है? 90 kg ऑफ फ्रेश शुगर कैन। देखिए 90 kg, उसमें जो पल्प रहेगा, वाटर तो अप डाउन होता रहता है, पल्प का परसेंटेज हमेशा सेम रहता है। पल्प यहाँ पर कितना है? 16%। 16% मतलब कि डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, यहाँ पर कितना निकलेगा ड्राई फ्रूट हमें पता नहीं है, लेकिन उसमें जो परसेंटेज रहेगा पल्प का वो तो आपका सेम होगा। परसेंटेज आपका सेम होगा, तो 72 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ पर पूछा है अपने 9 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ड्राइड फ्रूट शुगर केन, मतलब कि एक्स का वैल्यू सीधा सीधा पूछा गया है। ये 100 में से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 72 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 72 नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद ये 9 से कटेगा, 9 8 में जाएगा, ये 9 में जाएगा। फिर ये 9 में कटा, ये 10 में, ये 8 में कटा, ये 2 बार, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 kg, 20 kg ऑफ ड्राइड फ्रूट। फ्रेश वाटरमेलन contains 90% वाटर। फ्रेश वाटर पल्प, यहाँ पर 90% वाटर है तो पल्प कितना रहेगा? 10% में रहेगा। और यहाँ पर ड्राई में, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ड्राइड वाटरमेलन कैन बी obtained फ्रॉम 160 किलो ऑफ फ्रेश वाटरमेलन। यहाँ पर वाटरमेलन कंटेंट 20% वाटर, वाटर पल्प। ये है, हो गया 20% एंड ये हो गया 80%। ड्राइड वाटरमेलन फॉर्म होगा 160, फ्रेश वाटरमेलन मल्टीप्लाई बाय पल्प कितना है? 10% में है, इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100। 100 के साथ 100 कट जाएगा, ये 80 इधर इधर आ जाएगा, ये 80 डायरेक्ट कटेगा 20 2 बार, 10 × 2 20 kg, ठीक है। अगर आपके एग्जामिनेशन में फ्रूट एंड पल्प का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आज इट इज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आ जाएगा या फिर नहीं आएगा। उसके बाद एग्जाम पास फेल, ठीक है। एग्जाम पास फेल में हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या रहता है? कॉन्सेप्ट बेसिकली कुछ नहीं रहता, हमें यहाँ पर आई दो चीजें देखने के लिए मिलेंगे। एक चीजें पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है, टोटल मार्क पूछ सकता है, पासिंग मार्क पूछ सकता है। हाँ, जनरली ये दोनों ही पूछता है, एंड इसको रिलेट करके कितना परसेंटेज ज्यादा हो गया, कितना परसेंटेज कम होगा, ये सब पूछता रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें इक्वल करना पड़ता है पासिंग मार्क को। पासिंग मार्क तो हमेशा एक ही रहेगा, ना कि चिन्नू के लिए अलग, मोनू के लिए अलग, कुछ भी अलग नहीं रहता। उसको इक्वल करेंगे, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा।
पासिंग मार्क इक्वल टू कितना रहेगा, सेम सेम पासिंग मार्क। ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग पर्सन होगा, यहाँ पर कुछ अलग पर्सन होगा। ओके, चिन्नू गॉट 60% which is 20 मार्क मोर देन पासिंग मार्क। देखिए चिन्नू को कितना मिला, 60% में मिला, एंड 20 मार्क मोर देन पासिंग मार्क। 20% मोर देन पासिंग मार्क मतलब कि अगर हम इसमें से 20 मार्क घटा दिया जाएगा तो ये पासिंग मार्क हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू होगा किसके साथ, मीनू गॉट 30% एंड फेल्ड बाय 10 मार्क। 10 मार्क से फेल हो गया, अगर हम इसको 10 मार्क दे देंगे तो क्या वो पास हो जाएगा। हाँ पास हो जाएगा। यहाँ पर हम पासिंग मार्क निकाल सकते हैं। 60% यहाँ पर 30% इधर आ जाएगा। 30% इक्वल टू 20 माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 30। हमेशा रहता है 100% इक्वल टू 100। दिस इज योर टोटल मार्क। टोटल मार्क। ठीक है, अब आपको निकालना है पासिंग मार्क। पासिंग मार्क कैसे निकालेंगे, आइदर ये जो 1% का वैल्यू है इक्वल टू 1, यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर पुट करेगा तो क्या 60, 60 हो जाएगा, माइनस का 20 इक्वल टू 40, और यहाँ पर 30 है प्लस का 10 इक्वल टू 40। फाइंड द पासिंग मार्क। ठीक है, आंसर हो जाएगा 50। इन एन इलेक्शन, सॉरी इन एन एग्जामिनेशन लीड टू गॉट 50% which is 20 मार्क मोर देन दी पासिंग मार्क। इसको मिला कितना, 50% में मिला 20 मार्क मोर देन। अगर इसमें से हम 20 मार्क घटा दिया जाएगा, सॉरी 20 मार्क घटा दिया जाएगा तो वो हो जाएगा कितना, क्या पास मार्क हो जाएगा। ये पास मार्क इक्वल टू सुरेश को 20% एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। इसको मिला 20%, 50 मार्क से फेल हो गया, मतलब कि इसको अगर 40 मार्क दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये 50 क्या, 30% इक्वल टू 60। तो 1% मैं नहीं निकालूंगा, आपको दिमाग में ये सब करना पड़ेगा जल्दी आंसर के लिए। 100% इक्वल टू 200, दिस इज योर फुल टोटल मार्क। ठीक है, यहाँ पर देन फाइंड द टोटल मार्क। टोटल मार्क पूछा है 200। अगर पासिंग मार्क पूछता तो 30 का वैल्यू अगर 60 तो एक का वैल्यू कितना है 2, 50 का वैल्यू 100, 100 में से 20 जाएगा, या फिर 20 का वैल्यू 40, 40 में 40 ऐड हो जाएगा। आंसर क्या निकलेगा, 80। ये हो जाएगा आपका पासिंग मार्क। ठीक है, इन्होंने एग्जामिनेशन, इन्होंने एग्जामिनेशन टोटल मार्क इज 300। टोटल मार्क, टोटल मार्क इज 300। लूसी गॉट 30% मार्क एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। ठीक है, देखिए लूसी को मिला 30%, 30% किसका, 300 का। 30% डिवाइडेड बाय 100, इसको मिला 90 मार्क, एंड फेल हो गया 10 मार्क से। अगर इसको 10 दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। 100 हो गया इसका पासिंग मार्क। देन फाइंड पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज किससे निकलेंगे, 100 इज पासिंग मार्क डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 33.33%। ये कट के 1/3, 1/3 वैल्यू मैंने बोला था। या फिर इसको थोड़े अलग वे में करते हैं, लॉजिकल वे में। कैसे करेंगे, उस उसको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट रहता है, उसने 30% स्कोर किया था। ठीक है, एंड 10 मार्क से फेल हो गया। वो जो 10 मार्क होता है वो टोटल मार्क का कितना परसेंटेज रहता है उसको निकाल देते हैं। ये 10/3 इक्वल टू 3.33%। अगर यहाँ पर इसको ये 3.33% एक्स्ट्रा मिल जाता तो वो पास हो जाता।
तो पासिंग परसेंटेज कितना है? उसको मिला था 30% मिला था। एंड एक्स्ट्रा ये जो 10 मार्क वो है 3.33% इक्वल टू 33.33%. In an election, total mark is 200. Littu got 50% mark and Suresh got 40% mark. Then find mark difference. Examination total mark 200. Littu got 50% mark and Suresh got 40% mark. Then find the difference. अगर आप नॉर्मल वे में जाएंगे 200 का पहले 40% निकालेंगे, दिस इज 80। 200 का 50% निकालेंगे, दिस इज 100। इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? 20। या फिर आप डायरेक्ट परसेंटेज में खेल सकते हैं। 20 इज टोटल मार्क। इसको मिला 50%, उसको मिला 40%। तो 50% माइनस 40% क्या होता है? 10%। इसका 10%, दैट इज डिफरेंस। 10% क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, दैट इज 20। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड टुमारो वी विल डिस्कस इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, परसेंटेज में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कन्फर्म आने ही आने हैं। एंड अगर थोड़ा सा शिफ्ट आपका टफ भी होगा ना, तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी देगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।